हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद सचिन भाई। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम फिर से चीज़ों को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और ये पता लगाते हैं कि जो आर ओ इलाहाबाद हाई कोर्ट की आंसर की है वो कब तक रिलीज़ हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको विद प्रूफ चीज़ें दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको छोटे यूट्यूबर्स की बात कहीं ना कहीं सच नहीं लगती और बड़े यूट्यूबर्स कुछ भी कह देते हैं, आँख बंद करके आप लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं यही समझता हूँ कि कुछ आपके सामने करने के लिए मुझे खुद ही कुछ दिखाना पड़ेगा प्रूफ, जिससे आप चीज़ों को खुद एनालाइज कर सकें, ना कि मेरी बातों का यकीन करके। जैसा कि मैंने कट ऑफ बताई थी, एग्जैक्ट लगभग वही सारे लोग बता रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके उसको देख लीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है आंसर की। ठीक है, और क्या डेट हो सकती है रिजल्ट की, फाइनल रिजल्ट की, है ना। तो देखिए, चलिए ये देखिए मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ कि जो 21 दिसंबर 2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर हुआ था, उसकी चीज़ों को लेकर के हम लोग इस बार 2022 की चीज़ों को एक्सपेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है इसमें, देख लीजिए। देखिए, ये देखिए कि जो इसकी एग्ज़ाम डेट थी, एग्ज़ाम डेट हम लोग देखते हैं 10/1/20 थी। कितनी थी? 10/1/20। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको एनालाइज करके ही चीज़ें बताई जा सकती हैं। मैं अगर आपको डायरेक्टली बता दूं तो आप भी कहीं ना कहीं मुझे कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यूट्यूब की दुनिया है, चीज़ों को कंफर्म बताना, क्लियर बताना थोड़ा क्रिटिकल होता है। क्यों? क्योंकि आजकल सारे लोग जानते हैं कि बस हाइप करना जानते हैं बस चीज़ों को, और बड़े यूट्यूबर्स तो कुछ भी डाल देते हैं, आप लोग आंख बंद करके फॉलो करते हैं। तो हमें चीज़ों को प्रूफ दिखाना है। चलो देखो, मैंने क्यों कहा है सर, 10/1/20 को एग्ज़ाम हुआ था और जो इसकी आंसर की आई थी वो 29/1/20 को आई लगे थे, जब 29/1/20 को आई थी, है ना। आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं उसके रिटेन और टाइपिंग अलग अलग हुई थी। ठीक है, तो ऐसे बेस से हम लोग, मैं भी बताऊंगा रीज़न क्या हो सकता है कि कितना जल्दी आएगी, कितना देर में आएगी। तो ये हो गया। इससे एक्सपेक्ट लगा सकते हैं आपको कि लगभग 20 दिन बाद आपकी रिटर्न की आंसर की आई थी। ठीक है, 20 दिन बाद आपकी रिटर्न की आंसर की आई थी। अब हम लोग सेकेंड पेपर की बात करें, टाइपिंग की। टाइपिंग हुई थी 22/10/20 को, 22/10/20 को टाइपिंग हुई थी। और जो उसका फाइनल रिजल्ट था वो 28/10/20 को आ गया था, मतलब एक हफ्ते। 28/10/20 को आ गया था, मतलब एक हफ्ते, 27 दिन। ठीक है, अब देखिए उसमें और एक प्रॉब्लम क्या है कि जो रिवाइज आंसर की थी, जो रिवाइज्ड आंसर की थी वो 19/3/20 तक थी। 19/3/20 तक थी। तो आप लोग एक छोटा सा आंकड़ा खुद लगाएं कि पेपर जब हुआ तो पेपर के 20 दिन बाद आंसर की आई, है ना। जब 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 पेपर अलग था टाइपिंग का और आपका रिटन, खुद समझिए चीज़ों को। तो आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कल 7 जनवरी थी, मैं सबको, कल 7 जनवरी थी, तो जब 7 जनवरी थी तो 20 दिन मिनिमम। क्यों? क्योंकि देखिए, देखिए भैया, सीधी सी बात है, अगर आप समझना चाहते हैं बात को तो छोटे बड़े यूट्यूबर्स को अगर आप अलग रख के चीज़ों को समझें कि हाँ कोई समझा रहा है, हमें समझना है, तो आपको ज़रूर समझ आएगा ये बात कि जब सिर्फ रिटेन की कॉपी चेक करनी थी तो उन्होंने 20 दिन बाद आंसर की दी। बात समझ रहे हैं? तो जब आप समझिए कि रिटेन और टाइपिंग दोनों की चीज़ों को फिट करना है तो मिनिमम 20 दिन तो लगेगा। ठीक है, मिनिमम 20 दिन तो लगेगा। लेकिन सपोज करिए कि बहुत एनटीए हाई अलर्ट में चल रही है, बेटर वर्क कर रही है, तो 20 दिन नहीं तो आप ये समझ के चलिए कि 15 दिन तो लगना है। 15 दिन भी मैंने पीछे कट ऑफ में बताया था, थोड़ा डिस्कस किया था इस बारे में। तो ये सपोज करिए कि आपकी जो फाइनल आंसर की है वो 15 तारीख के पहले नहीं आनी किसी भी हाल में, जहाँ तक इस सब से आंकड़ा लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 10 दिन तो मान के चलिए वो लेगा ही लेगा ना, पेपर के 10 दिन बाद आंसर की देगा, जहाँ तक इस आंकड़ों से पता चल रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए 7 8, कल 7 हो गई, 8, तो अब आपके पास मिनिमम एक हफ्ते हैं, कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 25, इसके पहले नहीं निकल सकती। 15 जनवरी 25 जनवरी के बीच में निकलेगी प्रीवियस अकॉर्डिंग के डाटा के अनुसार। प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यही एक्सपेक्टेड डेट की जा सकती है। बताने को तो मैं बता दूं कल निकलने वाली है, कल शायद निकल आए। देखिए एक्सपेक्ट चीज़ों में कन्फ्यूज़न रहता है, ये कोई परफेक्ट नहीं कह सकता कि चीज़ें एक्सपेक्ट की हुई हैं, अरे कुछ नहीं होना ऐसे ही आने, वहाँ आप सही हो सकते हैं, मेरी बात गलत हो सकती है। लेकिन प्रीवियस के अकॉर्डिंग यही बताता है कि एनटीए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो 20 दिन के
पहले ही आंसर की देता है। मैं आपको प्रीवियस डाटा में और उलझाना नहीं चाहता, और लगभग यही सेम प्रोसेस उसका भी है, ठीक है। तो 20 दिन आप मान के चलिए मिनिमम, और फिर आपका जो मैं यही बताया था, देखो 20 दिन आपका मान लीजिए 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में आंसर की आ जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा कि ऑब्जेक्शन रेज होगा। उस ऑब्जेक्शन रेज में समझ लीजिए आपके पास 20 दिन का टाइम रहेगा, ठीक। तो इधर हो गया जनवरी, और ये मान लीजिए 15 फरवरी, 15 फरवरी तक आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, जिसको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई होगी, जो हुआ होगा। और उसके बाद क्या होगा कि वो लोग फाइनल आंसर की देंगे, फाइनल आंसर की देंगे 1 महीने बाद, मतलब 1 महीने तक लगभग, कि मान लीजिए मार्च के फर्स्ट वीक में वो लोग दे देंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, आप लोग गलत मुझे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डाटा यही कहता है। फिर उसके बाद देखिए रिजल्ट अभी नहीं आएगा, फाइनल रिजल्ट जानते हैं कि जब आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की आ गई थी, उसके 3-4 महीने बाद आपका पेपर हुआ था, ठीक। तो मान लीजिए टाइपिंग में वक्त लगा था, तो आपका कहीं ना कहीं ये अप्रैल, ये जो चुनाव है, चुनाव के बाद ही चीज़ें होंगी, चुनाव के बाद ही चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो इस डाटा से क्या आपको समझ में आया? इस डाटा से आपको एक चीज़ समझ में ये आई कि जो आपकी आंसर की है वो 15 से 25 के बीच में आएगी जनवरी में। उसके बाद आपकी रिवाइज्ड आंसर की जारी होगी लगभग फरवरी फर्स्ट वीक में। फरवरी फर्स्ट वीक के बाद फिर वो लोग ऑब्जेक्शन रेज का एक फाइनल रिवाइज्ड आंसर की जारी करेंगे। ऑब्जेक्शन रेज यहाँ होगा, ऑब्जेक्शन रेज के बाद रिवाइज आंसर की हो गई। अब रिवाइज आंसर की के बाद फिर रिजल्ट में आपको 1 महीने की देरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों रिजल्ट हैं, थोड़ा प्रिपेयर करने में फिर लगता है, हाँ समझते हैं कि हाँ चीज़ें ठीक ठाक तरीके से हो रही हैं, लेकिन आयोग है, उसको चीज़ों संभालना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। फिर अगर क्यों जल्दी, अगर सब जल्दी जल्दी करते रहेंगे तो लोग यही कहेंगे ना, जल्दी वैकेंसी भरो, जल्दी वैकेंसी भरो। चीज़ों वो लोग थोड़ा डिले करने की कोशिश करते हैं कि सब सुकून से निपटता जाए, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि ये एनालाइज आपको कैसा लगा, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आगे भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूँ। अगर और भी कोई प्रॉब्लम आती हो, मेरी बात से किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।